यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने नीचे देखा है, आपको पिक्चर दी गई है, द डायमीटर ऑफ द सन, द साइज ऑफ द बैक्टीरियम इज दिस, द साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.000125 मीटर। The distance from the earth to the sun is 149,600,000,000 मीटर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, जो नंबर्स जो दिए गए हैं वो बहुत बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्टेंस दिया गया है अर्थ और सन के बीच में वो कितना ज़्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने। सिमिलरली साइज ऑफ बैक्टीरिया, जर्म्स आपने देखे होंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो सोच लीजिए कि उनका साइज कितना स्मॉल होता होगा, ठीक है ना। 0.00 इससे पता चल रहा है कि ये नंबर कितना छोटा है। 0.00 कितनी जीरोस लगी हैं और एंड में जाके एक डिजिट लगा है 5। तो जो बड़े, ज्यादा बड़े नंबर हैं और जो छोटे नंबर्स हैं उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आप इसे लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म मीन्स कि यहाँ पे आपका बेस होता है और उसकी पावर होती है, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर जो आगे बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से आपने कोई नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे 0.0000 कितनी जीरोस हैं? 6 जीरोस। दिस इज द साइज ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये बहुत स्मॉल है, 0 पॉइंट देखिए कहाँ पे लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये बहुत स्मॉल है। एंड दिस इज द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट हटाना है। डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं? सबसे पहले आप जो यहाँ पे आपको डिजिट दिख रहा है एक्सेप्ट 0 दैट इज 5 ओवर। अब पॉइंट्स के आगे आपने डिजिट काउंट करने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो आपने नीचे उतनी ही क्या लगा देनी है? 0 लगा देनी है। 7, ठीक है। ये सबसे पहले आपने क्या किया? पॉइंट को रिमूव किया, डेसिमल रिमूव किया। कैसे किया? कि डेसिमल्स के आगे जितने भी डिजिट हैं राइट साइड में, उन सभी डिजिट को काउंट किया और उतनी 0 नीचे लगा दी। अब जो नीचे जीरोस हैं उन्हें मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 10⁻⁷ लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पे आपके 1 के साथ कितनी 0 है? 7। तो मैंने यहाँ पे 10⁻⁷। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। बेटा आपके कैमरा क्यों बंद है? पायल, अभिमन्यु, रियान। 10⁻⁷ का मतलब है कि 10 जो है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। टेन रेज़ टू पावर 7 का मतलब ये है कि 10 जो वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब आप 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? यही नंबर आएगा। कितनी जीरोस आ जाएंगी? 7 जीरोस आ जाएंगी। और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁷। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 10⁻⁷ को ऊपर लेके जाऊंगी, न्यूमरेटर में लेके जा रही हूं। तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻⁻⁷।
आपने इस चैप्टर की फर्स्ट प्रैक्टिस जोन में ये सीखा था कि अगर आपकी पावर जो है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो आप नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ही था। अब आपने क्या करना था, इस पावर को ऊपर लेके जाना था। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जब नीचे आ जाएगा 10⁻⁻7 नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 10⁻7 जो है वो ऊपर चला गया और क्या आ गया, 10⁻⁻7। अब ये जो आपके पास ये जो है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.00001275। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल रिमूव करना। तो डेसिमल रिमूव कैसा होगा, जो आपके ये 4 डिजिट हैं इनको ऊपर लिखिए, जो 0 के अलावा जो आपके डिजिट होंगे उनको आपने ऊपर लिखना है। जैसे कि 1275 आपने ऊपर लिखा, अपॉन पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितनी 0 लगेंगी, 8 0 मैंने लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में इन जीरोस को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी, 10⁻8। अब 10⁻8 को जब मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगी तो इसकी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, बट अब यहां पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहां 4 डिजिट है। यहां अभी पीछे जो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे सिर्फ 1 डिजिट था, तो 1 डिजिट में तो हम ये करेंगे नहीं। अगर 1 से ज्यादा डिजिट है आपके पास यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 डिजिट के आगे आपने डेसिमल लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास 1 ही डिजिट था तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर 1 से ज्यादा डिजिट्स आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस फर्स्ट डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल जब आप लगाएंगे 1.275, अब डेसिमल ऐसे ही अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकते। यहां पे जब आपने 1 के आगे डेसिमल लगाया है तो आपने क्या करना है, उससे नेक्स्ट डिजिट काउंट करने, कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो 10⁻⁻8 था यहाँ पे आपने 3 ऐड कर दिए। कितने ऐड किए, 3। सो 1.275 मल्टीप्लाई 10। अब ये पावर्स को देखिए, माइनस प्लस माइनस, 8 से 3 गए, कितने बचे, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, उसके साथ साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, -5। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये याद रखना आपका, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये जो फर्स्ट जो डिजिट है इसके आगे आपने डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया तो इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करिए, कितने हैं, 3। उतने ही आपने यहाँ पे पावर्स में ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, रिमेंबर बॉक्स में आपको कंडीशन बताई हुई है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने कोई नंबर लिखना है तो कैसे लिखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, देयर इज ओनली 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट में आपको ये बोल रहा है कि हमेशा पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, मतलब आपने पॉइंट हमेशा कहाँ लगाना है, 1 डिजिट के आगे लगाना है। ठीक है, सेकेंड इज, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर 10 और 10 से बड़ा है तो जब आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। समझ आ रही बात, अगर कोई नंबर 10 है और 10 से बड़ा है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आगे एग्जांपल दिया है कि आपके पास यहाँ पे इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है 4.536। तो यहां पे ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, ये नंबर 10 से बड़ा है, सामने दिख रहा है, ठीक है। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी ये जो पावर होगी ये पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। आगे देखिए, फॉर अ नंबर स्मॉलर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है द एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट जो होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो ये नंबर जो है दिस इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है, पॉइंट लगा ना यहाँ पे, तो ये 1 से छोटा है। और जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो देख लीजिए एक्सपोनेंट आपकी नेगेटिव में आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर आपका 10 से बड़ा है, ये 10 इक्वल टू 10 है, तो जब भी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आपकी एक्सपोनेंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी आपकी। और अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि ये नंबर 1 से छोटा है, तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आपकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सामने दिख रहा है ये नंबर जो है ये क्या है, 1 से छोटा है। तो जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 0 के अलावा यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनको आप कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, नीचे आपने ये जो डेसिमल है इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने कितनी जीरोस लगानी है, 7 जीरोस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे 10 रेज टू पावर 7। उसे नेक्स्ट स्टेप में 10 रेज टू पावर 7 जब न्यूमरेटर में आ गया तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। देन आपको यहाँ पे एक डिजिट के आगे क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, डेसिमल से आगे देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2, उतने ही आपने यहाँ पे ऐड कर देने, +2। सो 5.64 मल्टीप्लाई 10 माइनस प्लस, बोलिए, माइनस 7 - 2, बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 के साथ साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं नंबर जो लूंगी वो पॉजिटिव लूंगी। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये क्या है, 10 से बड़ा है, सामने दिख रहा है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। डेसिमल से पता चल रहा था कि वो नंबर जो है 1 से छोटा है, बट यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीरोस हैं उनको काउंट करिए, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। इन 6 जीरोस को आप अलग से लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, कैसे, 3 4 5 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। ये जो जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, इनको मैंने यहाँ लिख दिया अलग से 10 रेज टू पावर 6। ओके, नीचे नहीं आएंगे, ये नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल रिमूव नहीं कर रहे हम सिर्फ जीरोस को अलग लिख रहे हैं।
उससे नेक्स्ट स्टेप में आप हमेशा डेसिमल लगाते हैं एक डिजिट के आगे यहाँ पे, तो आपने भी डेसिमल लगा दिया। अब जैसे डेसिमल लगाया तो डेसिमल से आगे डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3, उतने ही आपने यहाँ पे ऐड कर देने, पावर में ऐड कर देने। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है ना। एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ रही है क्योंकि आपका जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अब जो हमारा जो नंबर है वो लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से यहां आएंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कैसे हम अपना यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम अपनी नॉर्मल उस नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि पावर की फॉर्म में नहीं लिखना, इस फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल को हटाइए यहाँ से, 5 8 9 3 6, डेसिमल हटाया तो नीचे कितनी जीरोस आ गई, 1 2 3 4 जीरोस आ गई। यहाँ पे भी मैंने इसे एक्सपेंड करके लिख दिया, 7 जीरोस लगा दी, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए 4 जीरोस, तो आपके पास क्या बचा, 5 8 9 3 6 0 0 0। कितनी जीरो थी, 3 जीरो लगा दी, ठीक है। तो किस तरह से नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, डेसिमल को रिमूव करिए, इसे भी एक्सपेंड कर दो, कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आपके पास नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, 7.378 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। सबसे पहले इस टर्म को नीचे ले आइए, पावर को पॉजिटिव कर दो, -6 है ना, तो आप इसको यहां तो ओपन नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते जब तक इसकी पावर पॉजिटिव नहीं होती। तो यहां पे आपने सबसे पहले आप इसे ले आए नीचे, डिनोमिनेटर में ले आए, यहां पे आकर इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, 7.378, जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 6 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे कितनी जीरोस हैं, 6। अब ये जो पॉइंट जो है ये आपकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, कितने डिजिट शिफ्ट होगा, जितनी ये जीरोस हैं, कितनी है, 6। तो कैसे लिखेंगे इसे, 3 7 8, ये मैंने लिख दिया। अब आगे ये जो पॉइंट है ये अपने लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, इस तरफ को, कितने, 6 डिजिट। तो एक डिजिट तो ये हो गया 7, 2 3 4 5 6.0। हमने यहां पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट की, कितनी है, 6, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट जो है लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, कितने डिजिट, 6 डिजिट्स। तो यहाँ पे एक डिजिट तो यही हो गया। अब बाकी जो 5 डिजिट हैं वो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है ना। आपने ये जो 6 जीरोस है, सबसे पहले ये जीरोस काउंट करेंगे और उतने ही डिजिट्स के आगे आप अपने पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? हमने जो आंसर में जो पॉइंट लगाया मैम, ये मैं फिर से समझा दूं। किसकी बात कर रही है?
अनन्या? यस मैम। ओके, देखिए ठीक है। अब इस चीज को मैंने यहां से रिमूव करना है, हटाना है यहां से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी जीरोस हैं? 7 जीरो हैं। तो 7 जो जीरो हैं वो अब कैसे रिमूव होगी, हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट? 7 डिजिट्स। ओके, कितने यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम इस तरफ को शिफ्ट करेंगे, और कितने डिजिट के आगे शिफ्ट करेंगे? 7 डिजिट्स, बिकॉज जीरो कितनी है यहाँ पे? 7। तो देखिए 7 4 5 6, आपका पॉइंट यहाँ था। अब मुझे कहाँ शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। और कितना शिफ्ट करना है? 7 डिजिट्स। एक डिजिट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गए। अब यहां पॉइंट लगाइए और इधर 0 लिखिए, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे 7 डिजिट इसको आगे शिफ्ट करना है ना, 2 डिजिट तो यही हो गए। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम अपने आप से यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट्स के आगे मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मैं छोटा कोई नंबर लिखती हूँ। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 जीरोस लगाई हैं। अब मुझे इस चीज को रिमूव करना है, हटाना है यहाँ से। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी है? 4। तो मतलब ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। कितने? 4 डिजिट्स, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 6 7। पॉइंट आपका यहाँ था और यहाँ शिफ्ट करना है। एक डिजिट ये हो गया, 1 2 3 4। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे 4 डिजिट के आगे। पहले कहाँ था? यहाँ था ना 5 के आगे। अब देखिए कहाँ लगाया? 1 2 3 4। 4 डिजिट के आगे मैंने पॉइंट लगाया। क्लियर? समझ में आ गया है? ओके। सो प्रैक्टिस जोन 3 जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, जिसमें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आपको एक प्रैक्टिस जोन 3 जो है वो मैंने आज पब्लिश कर दी है, तो आप अपने नोट्स में इसे करेंगे आज, ठीक है। तो आज का होमवर्क ये है, और जितने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के एग्जाम्पल दिए उनको खुद सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए तब तक आप इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। सुमेधा मैम, यस मैम। ये जिसे आप बता रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स को भी करेंगे बट बच्चे करते नहीं है, तो हाँ इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि ये उसको भेजें आपको करके फिर किस में भेजेंगे? ये असाइनमेंट पे? असाइनमेंट में असाइनमेंट का जो क्लासरूम लाइव ऐप है वहां पे फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो जो भी ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो आप नोट्स भेजते हैं उसको कॉपी करते हैं जस्ट नाउ, हाँ जी। वो सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि उनको सॉल्व किए वो मिल जाते हैं। बट इन्होंने क्या सॉल्व किए हैं जो आप दे रहे हैं इनको, नोट्स तो उसके बाद ही डालेंगे ना इसके सॉल्व। हाँ जी। हाँ, तो उससे पहले जो आज का होमवर्क है वो असाइनमेंट में आप उसको एक्टिव कर देना और डेली जैसे सॉल्व करके आपको उसमें अटैच करके सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, राइट स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक रहेगा ना। Yes, जब तक आप मैथ्स के सम सॉल्व ही नहीं करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा ये कैसे होंगे। अभी तक कौन कौन कॉपी कर रहा है उसको? रेज योर हैंड, सच्ची बोलना है। कौन कौन कॉपी करता है नोट्स मैथ्स के भी?